अगर आपका दामाद, बल्कि होनहार दामाद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक अहम रुकन वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो अपने दामाद को किस तरीके से टीवी पर बैठकर जलील करना है, शर्म दिलानी है, ये बात सकी भाई को सीखनी चाहिए लाला से, शाहिद अफरीदी से। सकी भाई शादाब खान को डिफेंड करने के चक्करों में लगे होते हैं और लाला ने मंजी ठोक दी है शाइन की। भाई साहब, मंजी जिसको कहते हैं, और ठोकी नहीं है लाला ने मंजी, ठोकने के बाद उल्टी करके रख दी है सबके सामने। ही सेड कि ये सीखने ही नहीं चाहते, इनको पता ही नहीं है क्या करना है, कब से खेल रहे हैं और इनको अभी तक अपनी जो मेन जॉब डिस्क्रिप्शन है उसका ही नहीं पता। लाला सेड कि अब इनको अब इतनी क्रिकेट खेलने के बाद कोई बताएगा शाइन को कि भाई साहब, राइट हैंडर अगर बैट्समैन खेल रहा है तो आप लेफ्ट आर्म पेसर है, तो जब आप अराउंड द विकेट आएंगे तो आपके लिए एंगल क्रिएट करना मुश्किल होता है। आप वहाँ पर विकेट टू विकेट बॉल करें, आप वहाँ पर ये नहीं कर सकते कि ऑफ स्टंप से बाहर दे दिया, समथिंग लाइक दैट। वो बॉलर बैटर के लिए इजी हो जाता है आपको ऑफ साइड पे उठाना, जैसे शनाका भाई ने आखिरी ओवर में शाइन को उठाए, 3 छक्के। एक तो कवर्स के ऊपर, खुदा के बंदो, एक छक्का मारा कवर्स के ऊपर से, वो ऑलमोस्ट 100 मीटर का छक्का होने लगा था, ऑलमोस्ट 100 मीटर का। सोचो, कवर्स के ऊपर से 100 मीटर का छक्का। शनाका को तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिल जाना चाहिए था सिर्फ इसी एक छक्के के पीछे। शाहिन शाह अफरीदी ने पहले 2 ओवर किए, 20 रन खाए। तीसरा थोड़ा सा बेहतर था, 6 रन पड़े उसमें। 3 ओवरों में 26 रन पड़े। आखिरी ओवर में भाई साहब 28 रन डिफेंड करने आए थे, 22 रन खा गए थे 4 गेंदों के ऊपर। वो तो शनाका ने गलती कर दी आखिरी 2 गेंदों के ऊपर, और आखिरी गेंद के ऊपर अंपायर ने कांड कर दिया, वाइड नहीं दी, वरना ये मैच गया था 212 करके आपके हाथ से। लाला कहते हैं कि कोई अक्ल का इस्तेमाल कर, जब थर्ड मैन अंदर लिया हुआ है, पॉइंट अंदर लिया हुआ है 30 यार्ड में, तो फिर आप यॉर्कर नहीं मारते आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। एज लगता है और निकल जाता है थर्ड मैन के पास से, पॉइंट के पास से, या पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से। और अक्सर आपने देखा इस किस्म के एज निकलते हैं, या प्लेयर्स डेलिबरेटली भी बैटर खेल जाता है, क्योंकि उसे पता होता है थर्ड मैन भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, तिरछा सा बल्ला मैंने दिखा दिया ना फुलर लेंथ गेंद को, और इनके आसपास से निकल गया, पक्का चौका है। ही सेड कि इसने आखिरी 2 बॉलें जो हैं वो ठीक एंगल से की हैं, उसमें भी थोड़ा सा ये वाइड ज़रा ज़्यादा हो गया, लेकिन एंगल ठीक था, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर है ना, राउंड द विकेट अक्रॉस जाना इसके लिए आसान है। ये जो एंगल बनाने के चक्करों में था वो तो बहुत मुश्किल एंगल है कि भैया आप यहाँ से बॉल लेकर आएंगे, यहाँ से तिरछा, नेचुरल ट्रिजेक्टरी के अगेंस्ट, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रिसीजन चाहिए। यू आर नॉट वसीम अकरम। वसीम भाई भी बहुत कम राउंड द विकेट आते थे, एंड स्टिल उनकी इतनी प्रिसीजन थी कि यॉर्कर मार लेते थे। शाहिन शाह अफरीदी ने मुंह के आगे गेंदे किए हैं आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, 3 छक्के, एक ही जगह के ऊपर, एक ही जगह से 3 छक्के खाए हैं। आप अंदाज़ा करें ना, जिसे कहते हैं लाइन की समझ, ना लेंथ की समझ। तो शाहिद अफरीदी ठीक, उसने पहले भी कहा था ना, मैं तो इसको इंग्लैंड के मैच के बाद भी बाहर बैठाता, इसको पता चले कुछ कैसे परफॉर्मेंस देनी है। वो इंग्लैंड के मैच में ठीक बॉलिंग करके, उसमें फिर अब तो साफ सी बात है इंग्लैंड का बैटिंग ऑर्डर ही बिल्कुल फारग हुआ पड़ा है, उनके मिडल और लोअर मिडल ऑर्डर से रन आ रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर वो इस टाइम सेमीफाइनल में बैठे हुए हैं। ऊपर तो उनके कुछ है ही नहीं, तो ऊपर के आ लिए तो क्या कमाल किया, वो तो वैसे ही फॉर्म में नहीं है, जो साफ सी बात है। 4 विकेटें ली, बस वही एक परफॉर्मेंस है भाई साहब की पूरे, जैसे कहते हैं टूर्नामेंट में, बाकी आपके सामने है। तो भैया शाहीन, वो लाला ने कहा है ना, लाला कहते हैं ये सारे फारग हैं, इन सारों ने सीखने से इनकार किया हुआ है, ये गुनाह समझते हैं सीखना। आप शादाब, बाबर, रिजवान, शाहीन, उस्मान, फलाना ढिमकाना जो भी ले लें, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर ये लगे होते हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस चाहते हैं ये, कि भैया हमने अपनी तरफ से काम कर दिया, अब बाकी टीम जाए भाड़ में। ये इनकी सोच नज़र आती है ग्राउंड में। उसका आप ना सिर्फ जाकर ना चेक कीजिएगा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसकी आपको ना मिसाल आप सिर्फ जाकर चेक करें, इसकी सेंचुरी सेलिब्रेशन, मैच विनिंग सेलिब्रेशन संजू सैमसन की और फरहान की, आपको पता चल जाएगा।
बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है माइंडसेट में। मैं फरहान को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन माइंडसेट का बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क। दुनिया की टीमों का माइंडसेट देखें, अपना देखें। और ये इनसिक्योरिटी हम ही ने क्रिएट किया ना इन प्लेयर्स के अंदर, जो साफ सी बात है। ये अपनी पोजीशन के डर में होते हैं, पता नहीं आज खेलेंगे कल नहीं खेलेंगे। इस तरह तो नहीं होता ना भाई, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है प्लेयर्स के ऊपर। फरहान को जाकर बता दें कि भाई आप कहीं नहीं जा रहे, तो टीम के लिए खेलो, मिडल ओवर्स में सुस्त नहीं होने चाहिए, और मिडल ओवर्स में जाकर अपनी बैटिंग के ऊपर काम करो। तो मैं कोई नहीं कह रहा, डोंट वरी, वो फिर काम भी करेगा, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की तरफ नहीं जाएगा। बाकी सारे तो चाइना के पटाखे हैं, लड़ी में 70 होते हैं, चलता एक ही है। बाकी ऐसे लगता है जैसे सारी, जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बाद किसी तालाब में ही पड़े रहे हैं। आग लगाओ छिस, आग लगाओ छिस, आग लगाओ छिस। वो एक आधा बीच में ठा कर जाता है तो आपके दिल को तसल्ली हो जाती है कि चलो एक तो फूटा, जो 4 पैसे लगाए थे किसी लेवल तक तो हलाल हुए। लाला मैं आपके साथ हूँ, इसी तरह इनको जलील करो, बहुत ज़रूरी है। कोई तो इनको आकर आईना दिखाए, वरना इनके फ़ैन क्लब्स इनको मैल्कम मार्शल, गैरी सोबर्स, विव रिचर्ड्स, इमरान खान, रिचर्ड हैडली, सचिन तेंदुलकर, उनसे भी ज़्यादा बड़ा प्लेयर कंसिडर कराते हैं हमें। पूछो परफॉर्मेंसेस कहाँ हैं? वो पता नहीं फिर कौन से बागीचों में परफॉर्मेंसेस आती है जहाँ पर ये और इनके फ़ैन क्लब वाले ही होते हैं। हमारे जैसा क्रिकेट फ़ैन नहीं होता।